सलाम दोस्तों। J-35 के बाद J-20 पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्या करने वाला है? पाकिस्तान फ़ज़ाइया के एक अहम तरीन रुकन और पाकिस्तान के एक जय्यद जो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, उनकी जानिब से एक नया इंकशाफ सामने आ चुका है। भारत के आकाश मिसाइल जिनको भारत ब्राज़ील को देकर पैसे कमाने वाला था, अब वो डील कैंसिल हो चुकी है। ब्राज़ील ने यह कहकर वो डील ठुकरा दी कि भाई इसकी तो एक्यूरेसी ही ठीक नहीं, इसको हम लोग लेकर क्या करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर खरीदे जा रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान के हथियार लेने में दिलचस्पी जाहिर कर रही है, तो दूसरी जानिब हमारा हमसाया जो है वो मुसलसल नाकामी का शिकार है। उसके मुआहदे टूट रहे हैं, उसके जो हथियार हैं वो पिटते चले जा रहे हैं। और अब ब्राज़ील ने भी उस डील से मुंह मोड़ लिया है जिसके अंदर आकाश मिसाइल, भारतीय आकाश मिसाइल जो है वो भारत से लिया जाना था। लेकिन अब वो क्या लेने वाले हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बलूचिस्तान वाले वाक़े पर बात कर लेते हैं, जहां पर भारत ने एक ताज़ा हमला करवाया है। और यह हमला पाकिस्तान की जो कलअदम तंजीमें हैं इनकी जानिब से नहीं हम तसव्वुर करते, हम लोग तसव्वुर करते हैं कि यह भारत का हमला है, यह भारत की जारहियत है जो कि पाकिस्तान के अंदर की गई है। और इसका मकसद आप समझ लीजिए, और आपने उस मकसद का शिकार नहीं होना है, आपने उनके मकसद के अंदर एक आलाकार नहीं बनना है और आप लोगों ने उनका एक टूल बन के उनको कामयाबी नहीं दिलवानी है। मकसद उनका एक है कि इनके सूबों के अंदर तफरीक डाली जाए। बलूचिस्तान के अंदर कोई अगर पंजाबी मौजूद है तो उसके साथ इस तरह का मामला करके पंजाबियों के दिल में बलोचों की जो नफरत है वो पैदा की जाए ताकि ये आपस में लड़ने लग जाएं और उसके बाद भारत इससे फायदा उठा सके, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन माजी में हो चुका है। यही मकसद है जिसके तहत फितनतुल हिंदुस्तान BLA को इस्तेमाल करके ये कार्रवाई करवाई जाती है। और अब एक ऑपरेशन बाम का जो तज़किरा है वो किया जा रहा है। ये ऑपरेशन बाम क्या चीज है दोस्तों? BLF जिसकी जानिब से गालिबन ये कार्रवाई की गई है, उसने चंद दिन पहले एक ऑपरेशन बाम के नाम से अनाउंसमेंट की थी और उसने कहा था कि हम लोगों ने 70 जो हमले हैं वो कर लिए हैं और इन 70 हमलों में से सिर्फ एक की तस्दीक इस वक्त हो चुकी है जो कि हमारे सामने है, जिसके अंदर हमारे 9 के करीब जो मासूम शहरी हैं उनको शहीद कर दिया गया, उनको बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया, एक कत्ले आम किया गया। पहले उनको किडनैप करने के बाद उनके साथ इस तरह का रवैया रखना, इसके पीछे एक ही मकसद था और वो मकसद भारत का मकसद था। आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, आप लोगों ने इनके मकसद के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होना है। आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर कार्रवाई की गई है तो ये किसी सूबे के नुमाइंदे या सूबे के रुकन की जानिब से नहीं की गई, ये एक कल अदम तंजीम, एक दहशतगर्द तंजीम BLA की जानिब से की गई है। तो आपको इस चीज का ख्याल जो है वो रखना है। और हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर अब जैसे इन्होंने ऑपरेशन बाम लॉन्च किया है, पाकिस्तान की अफवाज इनके खिलाफ एक और ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करे। हालांकि अभी जो हमारी फोर्सेस है वो वहां पर मुतहरिक हो चुकी हैं, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो इनके साथ होगा वो दुनिया देखेगी, वो भारत भी देखेगा। और इस बात के अंदर अब कोई शुबा मौजूद नहीं है कि इनका ताल्लुक भारत के साथ है। भारत की कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज बबांगे दोहल अपने चैनल्स के ऊपर बैठकर इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं कि किस तरह से वो इनको सपोर्ट करते हैं, ये उनकी सपोर्ट से चलते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, हमारे जो जवान हैं उनको निशाना बनाते हैं, हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। तो ये वाला मामला जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर एक नई जारहियत वाली शक्ल इख्तियार करेगा, वो तो तभी पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, जो कि बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जंगी जुनून में डूबा हुआ है, कोशिश की जा रही है कि या तो हम लोग हथियार ले लें या फिर हम लोग अपने हथियारों को अपग्रेड कर लें, और बहुत सारे जो दिफाई मुआहदे हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसे में उनका एक बहुत बड़ा पार्टनर है, आप यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे इश्तराक उसके साथ मौजूद हैं, और वो पार्टनर है ब्राज़ील जो कि ब्रिक्स का भी मेंबर है। और ये दो कलीदी मेंबर समझे जाते हैं, भारत और ब्राज़ील। अब इन दोनों के माबैन बहुत सारी डील्स थी, उनमें से एक डील ये भी थी कि आकाश मिसाइल जो है भारत का वो ब्राज़ील खरीदेगा, उनको वो चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने अचानक से वो डील जो है वो कैंसिल कर दी है और इनके मिसाइल जो है वो खरीदने से
इनकार कर दिया है। अब वो देख रहे हैं एक यूरोपीय मुल्क MBDA की कंपनी EMAPS की जानिब और उनके जो हथियार हैं, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो खरीदने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और वजह उन्होंने ये बताई है कि ये जो मिसाइल हैं, इनके आकाश मिसाइल, इनकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, ये सही निशाने पर जाकर नहीं लगते हैं और ये कश्मीर के अंदर भी नाकाम रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है इनको खरीद नहीं सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर जो IFF है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई की जो है उसकी कमी देखी गई है और डाटा लिंक की भी इसके अंदर कमी देखी गई है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं खरीद सकते हैं। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान है वो पैर दर पैर डील्स कर रहा है, उसने पूरे खित्ते को जो है उसकी बड़ी बड़ी ताकतों को इंगेज कर रखा है, चाइना को, अमेरिका को, तुर्किया को और साउथ अफ्रीका को भी अपने साथ इंगेज कर रखा है और बहुत सारे जो मुआहदे हैं वो साइन हो रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपको रिसेंटली बताया था कि बांग्लादेश को JF-17 थंडर देने का फैसला जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के इस वाले तैयारे के अंदर दिलचस्पी जाहिर की है। और उसके बाद बांग्लादेश के साथ अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी कोई नहीं रह गया। बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो भी पाकिस्तान फ्रेंडली है, पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है और तकरीबन 50 साल के बाद हमारे जो तजारती मामलात हैं वो बहाल हो चुके हैं, हम आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ये वाली ट्रेड भी हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कर ले और पाकिस्तान को इससे जो अपना तैयारा है उसकी मजीद पजीराई में कामयाबी मिलेगी, एक और मदद जो है वो हासिल हो जाएगी। इससे पहले आज़रबाईजान को हम लोग JF-17 थंडर जो है वो देने की डील कर चुके हैं और 40 के करीब जो यूनिट हैं वो आज़रबाईजान पाकिस्तान के तैयारों के जाएंगे। और अब हो सकता है इस खित्ते के अंदर जो है आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के तैयारे भी उड़ते हुए आपको दूसरे ममालिक के अंदर नजर आए। पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि हम लोग दूसरों के तैयारे अपने लिए नहीं लेंगे, हम लोग अपने तैयारे जो हैं वो भी दूसरों को दे सकते हैं। एक एटलीस्ट तैयारा जो है वो हमारे पास मौजूद है, मजीद के ऊपर काम इस वक्त जारी है। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी उस कहानी के बारे में जो कि हमारे एक सीनियर दिफाई तज्जिया निगार एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब की जानिब से शेयर की गई है। ये वो शख्सियत है जिनको आप 12 दफ़ा TV के ऊपर सुन चुके होंगे, बहुत ही मुदब्बर जो दलाइल हैं वो देते हैं, बहुत गहरी जो बात है वो करते हैं और इनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाक फ़ज़ाइया से इनका ताल्लुक रह चुका है, तो उसके बाद इसीलिए इनको सारे दिफाई मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है। लेकिन अब की बात जो इन्होंने बात की है वो बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है और वो बात कुछ यूँ है कि इनसे एक मेज़बान ने सवाल किया दौरान इंटरव्यू और पूछा गया कि क्या पाकिस्तान J-35 के बाद J-20 ले सकता है, क्योंकि J-35 के हवाले से अब बातें चल रही थी कि पाकिस्तान वो नहीं लेने वाला है और उसके हवाले से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात की थी, जिसके बाद इस खबर ने जन्म लिया कि पाकिस्तान इस जहाज से मुंह मोड़ रहा है और U-टर्न पाकिस्तान ने जो है वो ले लिया है। लेकिन इसके ऊपर फिर जो खालिद चिश्ती साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली इसकी ज़रूरत हुई तो पाकिस्तान J-20 ले भी सकता है। अब इसके अंदर 2-3 बातें हैं जो कि आपको समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, जो J-20 है ना वो चाइना ने एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाया, वो किसी भी मुल्क को नहीं देगा। जैसे अमेरिका अपना F-22 रैप्टर किसी भी मुल्क को नहीं देता है, उसने वही मॉडल जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो बनाया वो F-35 था और वो मॉडल जो है वो ज़मीन से उड़ता है। ऐसे ही चाइना का जो मॉडल है J-35 वो ज़मीन से उड़ता है, लेकिन जो J-20 चाइना का है और अमेरिका का F-22 है ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया गया है, यानी कि समुंदर से भी अगर इनको उड़ान भरनी पड़े तो ये वहाँ से भी जो है इस्तेमाल किए जा सकें। इसलिए पाकिस्तान के पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और ना ही पाकिस्तान को J-20 की उस तरह से ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हमसायों के पास अभी तक इस लेवल की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। हाँ, जब वो ले लेंगे तब भी हम लोग J-20 हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने इसको एक्सपोर्ट करने के लिए तो बनाया ही नहीं। एक और बात उन्होंने की वो ये कि J-35 अभी तक चाइना ने ऑपरेशनल नहीं किया है और अगर उन्होंने ऑपरेशनल नहीं किया तो पाकिस्तान उसको कैसे खरीद सकता है। दोस्तों आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि चाइना ने ऑफिशियली जो है इसको ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया है और अब सितंबर के अंदर एक परेड जो है वो अरेंज की जा रही है चाइना के अंदर। वर्ल्ड वार 2 की सालगिरह के मौके पे, 80वीं सालगिरह है उसकी, और उसके मौके पे हो सकता है कि ये J-35 और J-20 को ऑफिशियली उनकी जो एयरफोर्स है उसका हिस्सा बना लिया जाए। इनको सीरियल नंबर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं और जब इनको सीरियल नंबर्स दे दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है इसके तजर्बे तो 12 दफ़ा कर चुका है, बहुत दफ़ा उनकी फ़ज़ाओं के अंदर इसको सपोर्ट किया गया है, तो पाकिस्तान को भी ये जल्द ही हासिल हो जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान जो है 5वीं जनरेशन रखने वाला जो है वो दूसरा, तीसरा या चौथा मुल्क जो है गालिबन बन जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, भारत के पास नहीं है। तुर्किया इस पर काम कर रहा है लेकिन अभी तक उसने हासिल नहीं किया है। कान प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है लेकिन अभी तक
जो तुर्किया है वो 5वीं जनरेशन नहीं रखता है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क बन जाएगा जिसके पास ये 5वीं जनरेशन जो है वो मौजूद होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की जरूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।